करना क्या है कि जब आप उस लाइट को उस वर्क पीस पे या उस मेटल पे जिसकी आप रफनेस मेजर कर रहे हो उसके ऊपर डालते हो, तो जो सरफेस आपकी जो है उभरी हुई, जो मतलब जो सरफेस उभरी हुई होगी, तो उस उभरी हुई सतह से जो है आप देखोगे कि जब आप लाइट डालोगे तो उससे कम लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आप सॉरी मैं बता रहा था कि जो सरफेस उभरी हुई होती है, जब आप उस पर लाइट डालोगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। परंतु जो सरफेस थोड़ा स्मूथ होगी या फिनिश होगी, उस पर आप जब लाइट डालोगे तो उसमें जो है लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी सरफेस स्मूथ है, कौन सी सरफेस रफ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी विधि जिसको हम बोलते हैं स्क्रैच मेथड। अब इसमें क्या करते हैं कि जो है सरफेस की रफनेस को मेजर करना है, उसको रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई भी दो तीन जो भी आपको सॉफ्ट मटेरियल मिले, जैसे आप कह सकते हो प्लास्टिक है या फिर आपका लेड हो गया या फिर वेबिट हो गया, आप ले लेते हो और उसको जो है उस सरफेस के ऊपर क्या करते हो, रब करते हो या स्क्रैच करते हो, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर इन सॉफ्ट मटेरियल को रगड़ोगे तो आप देखोगे कि उस सरफेस में, ठीक है, स्क्रैचेस बन गए हैं। इसका मतलब ये हमको पता चल जाएगा कि वो जो सरफेस है जिस पे हमने उस सॉफ्ट मटेरियल को रगड़ा हुआ है वो फिनिश है या फिर रफ़ है, ठीक है। इस प्रकार हम ये पता कर सकते हैं कि ये हमारा जो सरफेस है वो किस तरीके का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो चौथा मेथड है वो है सरफेस फोटोग्राफी मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं कि जो है जिस सरफेस का हमें रफनेस लेना होता है उस सरफेस में हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो है लाइट को क्या करते हैं, डालते हैं और उसके फ़ोटोग्राफ्स को लेते हैं। अगर जब आप लाइट डालते हो और फोटोग्राफ लेते हो तो जब आप देखोगे कि उस फ़ोटो में, ठीक है, कुछ आपको स्क्रैचेस और कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। जबकि अगर सरफेस आपकी कैसी है, रफ़ है। जबकि अगर आपकी सरफेस स्मूथ है तो कैसा दिखाई देगा फ़ोटो, चमकदार दिखाई देगा, उसमें ब्राइटनेस प्रदर्शित होती है, ठीक है। इस प्रकार आप ये अनुमान लगाते हो कि हमारी जो सरफेस है वो स्मूथ है कि रफ़ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विधि जानते हैं। जो नेक्स्ट विधि है वो है माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो ये माइक्रोस्कोपिक मेथड जो है वो सबसे उपयुक्त विधि है, मतलब सबसे कॉमनली यूज होने वाली प्रोसेस है। इस विधि में क्या करते हैं, कुछ मानक तय कर लिए जाते हैं तथा कारखंड को, मतलब जो वर्क पीस है उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से चेक करते हैं और ये देखते हैं कि उस सरफेस पे किस तरीके के दोष हैं या उस सरफेस जो है वो किस तरीके की है। तो ये तो रही हमारी पांचों विधियां जो सरफेस रफनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये किसका हिस्सा थी, ये पहले वाले का हिस्सा थी जिसको हम बोल रहे थे तुलनात्मक विधि, ठीक है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आगे दूसरे मेथड की जिसको हम बोलते हैं परिणात्मक विधि, राइट। तो जो ये दूसरा मेथड है ये कहलाता है परिणात्मक विधि। इसमें जो होता है हम जो है चीज़ों को या सरफेस की जो रफनेस है वो तुलना करके नहीं, बल्कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं जिसकी हेल्प से हम इसमें ये पता करते हैं कि सरफेस हमारी कैसी है। परिणात्मक माप प्राप्त करने के लिए हमें मुख्य रूप से जो है कुछ विधियां दी हुई हैं, ठीक है। तो जिनमें से मैं दो तीन विधियां आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जो पहली विधि है वो है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो है जो आपकी जो सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है, उसको मान लो मेजर करना है तो उसमें जो है वर्क पीस को, जो हमारा वर्क पीस है जिसकी की सरफेस को है क्या करना है, रफनेस मेजर करनी है उसकी जो सरफेस, ठीक है। तो उसको वर्क पीस को जो है लंबवत मतलब परपेंडिकुलर आप उसको इंटरसेक्ट कर लेते हो और माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप ये जानने की कोशिश करते हो कि इसमें जो है कितनी रफनेस है, ठीक है। इसमें हमें एक वैल्यू मिलती है, बल्कि हमें मतलब क्योंकि हम इसमें तुलना नहीं कर रहे हैं बल्कि एक यंत्र के थ्रू जो है हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इसमें एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, मतलब इंटरसेक्शन मेथड दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्रॉस सेक्शन मेथड और दूसरा होता है लाइट सेक्शन मेथड। अब क्रॉस सेक्शन मेथड
क्या होता है वो जान लेते हैं। इस विधि में जो है